इम्पॉर्टेंट वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको पैरामेडिकल में एडमिशन लेना है। तो पैरामेडिकल का जो एडमिशन है वो 2 फेज में होता है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में होता है चॉइस फिलिंग और फेज 2 में होता है काउंसलिंग, जो कि आपके कॉलेज में होगा, ठीक है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेज 1 की। तो फेज 1 में सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद होता है चॉइस फिलिंग, ठीक है, जिसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो आप अपने साइबर कैफे में जाके या फिर खुद मोबाइल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा, जब आपका चॉइस फिलिंग हो जाएगा तो उसके बाद आता है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिला है, ठीक है, और उसी में लिखा हुआ होता है कि इतने से इतने तारीख के बीच में आपको काउंसलिंग जो है कॉलेज में आके करवा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है फेज 2, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेंगी वो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज आपको याद रखना है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसका आपका हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों तैयार कर लेना है, ठीक है। हार्ड कॉपी में आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो तो वहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। 2-3 जीरोक्स ऐसा होता है जो कि वहाँ पे यूज पड़ता है, ठीक है, और एक जीरोक्स सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है वो खुद अपने पास रखना है, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी में क्या करना है, ईमेल, जो आपका ईमेल बना हुआ है और जो आप फॉर्म में दिए थे उसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेव करके रखना है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे अब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए 10th और 12th का एडमिट कार्ड, फिर 10th और 12th का मार्कशीट। तो जो बच्चे 10th लेवल पे एडमिशन लेंगे उनका तो 10th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट होना चाहिए, और जो बच्चे 12th लेवल पे एडमिशन लेंगे उनके पास दोनों होना चाहिए, ठीक है, 10th का भी और 12th का भी। फिर उसके बाद आता है डीसीसी का एडमिट कार्ड चाहिए, फिर डीसीसी का रैंक कार्ड यानी कि रिजल्ट, फिर उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और आधार कार्ड में देख लीजिएगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी है वो सारा सही है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो जल्दी से आप अपना करेक्शन जो है वो करवा लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको चाहिए एसएलसी और सीएलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। जो 10th लेवल पे एडमिशन लेंगे उनको तो सिर्फ एसएलसी चाहिए, पर जो 12th लेवल पे एडमिशन लेंगे उनको एसएलसी और सीएलसी दोनों चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका माइग्रेशन होना चाहिए, और जो 10th लेवल बिहार बोर्ड से दिए उनका अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद होता है आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि जो जनरल से ईडब्ल्यूएस में है तो उनका ईडब्ल्यूएस बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, जो कि रिसेंट होना चाहिए, पुराना नहीं। उसके बाद आपको चाहिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय। फिर उसके बाद आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए और सेम फ़ोटो जो आप फॉर्म में दिए हैं, ठीक है। और कम से कम आप 6 पीस, या फिर वैसे तो बोला जाता है 6 पीस पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो कम से कम 10 से 15 जो है वो रख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर का कॉपी, ठीक है, यानी अलॉटमेंट लेटर का फ़ोटोकॉपी कम से कम 3-4 जो है वो ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। फिर अलॉटमेंट लेटर के साथ ही आपका पार्ट ए और पार्ट बी रहता है, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका भी कम से कम 3 से 4 कॉपी जो है उसका करवा लेना है, ठीक। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आप बाद में भी जमा करेंगे कि 10-20 दिन का टाइम लेके तो चलेगा, पर कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि आपको वहाँ पे जो है वो जमा करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे रैंक कार्ड हो गया, आपका डीसीसी का एडमिट कार्ड हो गया, डीसीसी का रैंक कार्ड हो गया, ठीक है, 10th-12th का मार्कशीट वगैरह हो गया, ये सब चीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी जैसे आधार कार्ड में कुछ गलती है तो वो आप 10-20 दिन वहाँ पे टाइम लीजिएगा तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जल्द से जल्द अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार कर लीजिए।